हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल बिकॉज ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी ऑलवेज टॉक अबाउट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट स्कॉलरशिप, हाउ टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी एंड हाउ टू अवेल द स्कॉलरशिप टू परस्यू योर हायर स्टडीज इन डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज। सो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। So in today's video, I'll tell you the important documents to get into the university and what documents do you need to apply for the scholarship and to apply for the university in Italy. So first document जो होता है, जो बहुत ज़्यादा important है, that is your CV and that is your resume, जिसमें आपका जो personal data होता है वो सारा उसमें mention होता है। personal data में सीवी में आपका पर्सनल डाटा मेंशन होता है, जस्ट लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका प्लेस ऑफ बर्थ होगी, आपकी जो स्किल्स है वो उसमें मेंशन होती है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, आपका एक्सपीरियंस हो गया, ऑल योर स्किल्स जस्ट लाइक योर इंटरपर्सनल स्किल होगी, मैनेजरियल स्किल होगी, योर इफ यू हैव एनी लीडरशिप स्किल देन यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स इन योर CV. CV is a very important document to apply in the university and to get the scholarship from different organizations or from different universities. तो आपने अगर कोई अपने अप्लाई करना चाह रहे हैं तो you have to concentrate on your CV. You have to put most of your efforts in your CV, क्योंकि आप अगर कहीं पे अप्लाई करेंगे या कहीं पे भी जाएंगे for job or for your educational purpose, तो कहीं पे भी ऐसे होता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि आप कौन हैं, उन्हें आपका नहीं पता, वो पर्सनली आपको नहीं जानते हैं। जिस तरीके से वो आपको जान सकते हैं वो क्या तरीका है, वो आपका सीवी है। आपकी सीवी की वजह से वो आपको जान सकते हैं। आपकी जितनी इंफॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो उसमें मेंशन होती है, आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं वो उसमें मेंशन होती हैं, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, वो सारा कुछ उसमें मेंशन होता है। तो आपने जब अपनी सीवी बनाएंगे तो आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स उनमें पुट करनी। आपने ऐसे नहीं करना कि ठीक है 2-3 चीजें मेंशन कर दी, जैसे कि एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने उसमें मेंशन कर दिया, 1-2 स्किल्स कर दी, और स्किल्स को मैं देखती हूँ काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो स्किप कर देते हैं, लैंग्वेज को स्किप कर देते हैं। तो एक एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा अपनी जो पर्सनल आपका इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा मेंशन करना है। उसके बाद आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड उसमें आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो एक्सपीरियंस है, अगर आपका इफ यू हैव एनी जॉब एक्सपीरियंस देन यू हैव टू मेंशन ऑल द जॉब एक्सपीरियंसेस इन इट। उसके अंदर आपने क्या क्या अचीव किया है वो सारा कुछ उसमें मेंशन हो जाएगा। आपकी लैंग्वेज कौन सी है, अगर आप किसी कंट्री में जा रही हैं, जस्ट लाइक आप इटली में जा रही हैं, देन इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप जो है वो इटालियन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दें। इटालियन लैंग्वेज अगर आप सीखेंगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा जब आप अपनी सीवी में मेंशन करेंगे। तो सीवी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर योर एडमिशन। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर मोटिवेशनल लेटर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मोटिवेशनल लेटर क्या होता है? मोटिवेशनल लेटर ये होता है कि जिसके अंदर आपका मोटिवेशन मेंशन होता है, जिसके अंदर आपकी ये चीज मेंशन होती है कि आपने व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स, व्हाई डिड यू चूज दिस कंट्री, व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। सो यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स इन योर मोटिवेशनल लेटर कि आपके अंदर स्किल कौन सी है, आपकी प्रीवियस डिग्री कौन सी है, और व्हाई आर यू कैपेबल टू get into the university and why the universities and the professor they have to select you for this specific course and for this specific department. तो जब आप अपना मोटिवेशनल लेटर बनाते हैं तो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि इंटरनेट इज फुल ऑफ ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स। तो आपकी जो पर्सनल स्किल्स हैं, आपने जो कोर्स किया हुआ है, आपने अपने अंदर अगर एक कोर्स आपने किया हुआ है, जस्ट लाइक अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है, इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने की हुई है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी प्रियोरिटीज होती हैं, कौन कौन सी मेन स्किल्स होती हैं। तो जब आप अपना मोटिवेशनल लेटर लिखेंगे तो उसके अंदर आपने 3 से 4 या 5 जो है वो स्किल्स आपने मेंशन कर देनी है कि आपकी कमेंट किस किस चीज पे। आपने सिर्फ ये नहीं करना कि आई डिड माई मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डेटा एनालिसिस और मैनेजमेंट साइंसेज। तो आपने ये सिर्फ एक लाइन में मेंशन नहीं करना। उसके बाद आपने थोड़े से जो है ना अपने जिस चीज में आपकी कमेंट है, क्योंकि एक जब आप कोर्स लेते हैं उसके अंदर कोई एक टॉपिक नहीं होता, इट इज फुल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स। तो आपने देखना है कि आपकी कमेंट किस किस चीज पे है। अगर आपकी कमेंट उनमें से 2-3 चीजों पे है तो आप यूनिवर्सिटी को गो थ्रू करें। अगर आप यूनिवर्सिटी को गो थ्रू करते हैं तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर है वो किस किस टॉपिक पे वर्क कर रही हैं और उनकी एक्सपर्टीज क्या क्या है। तो आपने अपने डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को देखना है, उनकी प्रोफाइल को एक दफा रीड करना है। जब आप उसे रीड करेंगे तो जो उनकी स्किल्स होंगी, आप क्योंकि सीवी, उनकी प्रोफाइल, वो सारा कुछ जो है वो यूनिवर्सिटी की वेब पेज पे सारा कुछ वहां पे मेंशन होता है।
तो आपने वहां से देखना है कि उनकी एक्सपर्टीज क्या क्या है। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो देयर वुड बी 3 to 4 और 5 प्रोफेसर्स ओवर देयर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें देखिएगा कि 2 से 3 जो जस्ट लाइक उनका डीन हो गया, उनका जो है मेन जो है वो हो गए, एचओडी वगैरह हो गया, उनकी स्किल्स क्या क्या है। तो आपने उससे देख के आपने अपनी सीवी में 3 से 4 चीजें, सीवी कह रही हूँ, आपने अपने मोटिवेशनल लेटर में 3 से 4 एक्सपर्टीज वो मेंशन कर देनी है, ताकि जो आपका मोटिवेशनल लेटर रीड कर रहा है उसे आइडिया हो जाएगा कि अच्छा अगर इसकी स्किल इसी चीज में है और हमारे पास ये प्रोफेसर इसी चीज में कमेंट रखते हैं तो ठीक है, वो आपके जो मोटिवेशनल लेटर और आपकी सीवी है उसे थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट कर देंगे। तो आपने इस तरीके से अपना मोटिवेशनल लेटर जो है वो बनाना है। और थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट एंड योर डिग्री। एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री जो है वो 3rd नंबर पे इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपके जो मार्क्स होते हैं, आपका जो क्या कहते हैं उसे ग्रेड है, वो सारा कुछ इसमें मेंशन होता है। अच्छा, अनदर डॉक्यूमेंट इज योर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया और आपका डिग्री हो गया। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? आपकी जो मार्कशीट होती है उसे ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली जो बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं, जो इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करते हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता और उनका एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं होता, तो उनकी बहुत सारी क्यूरीज आती है। वो कहते हैं कि मैम प्लीज माइंड ना कीजिएगा, लेकिन हमें बता दें कि ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको कहती हूँ कि माइंड करने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि कोई भी इंसान अल्लाह के पास से सीखा हुआ नहीं आता। आप इस दुनिया में आते हैं तो आप तब सीखते हैं। मैं किसी चीज को माइंड नहीं करती। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज आती हैं तो मैं उस चीज को ये नहीं कहती कि जी आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस चीज का नहीं पता, आप मेरे से पूछे, दूसरों से पूछे, क्योंकि मुझे भी काफी चीजों का नहीं पता होता। मैं दूसरों से पूछ रही होती हूँ कि यार ये क्या चीज है। तो जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आप परेशान ना हुआ करें, खुल के पूछा करें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है कि जो आपकी मार्कशीट होती है उसे ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो मास्टर्स के और पीएचडी के स्टूडेंट्स, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड होना जरूरी होता है, जबकि जो बैचलर और इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर रही है उनके लिए ये जरूरी, उनके लिए डिग्री जरूरी नहीं है, उनके लिए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए। क्योंकि जब उन लोगों के लिए डिग्री, क्योंकि जो अगर आप मास्टर्स करते हो तो आपके पास डिग्री होती है, जब आप बैचलर करते हो आपके पास डिग्री होती है, लेकिन जब आप मैट्रिक करते हो या इंटरमीडिएट करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है आपके पास। तो वो आप लोगों के पास होना चाहिए। और जहां तक डिग्री की बात है, डिग्री जरूरी होती है मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। अच्छा, मास्टर्स वालों के लिए क्या होता है? मास्टर्स वालों का ये होता है कि आपके पास अगर उस टाइम पे डिग्री नहीं है, यू कैन अप्लाई विदाउट डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो डिग्री का होना उस टाइम पे जरूरी नहीं है, तो लेकिन प्री इनरोलमेंट के लिए काफी सारी यूनिवर्सिटीज ये रिक्वायर करती हैं कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और पीएचडी स्टूडेंट्स, आपका ये होता है कि अगर आपके पास उस टाइम पे डिग्री नहीं है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जब आप चेक करेंगे, जब आप अप्लाई करेंगे, तो कॉल में मेंशन होता है कि आप किस डेट को और किस मंथ को अपनी डिग्री जो है वो सबमिट करवा सकते हो, लेकिन अप्लाई आप कर सकते हो विदाउट योर डिग्री। अच्छा, एक और अदर डॉक्यूमेंट जो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है। इस पे भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये क्या चीज होती है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ये होता है कि आपकी जो प्रीवियस डिग्री है, आपने जिस यूनिवर्सिटी से की है या जिस कॉलेज से किया है, वो इंग्लिश मीडियम था, वहां पे जितनी भी स्टडीज है वो इंग्लिश में करवाई गई है। अगर आप काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं यूरोप वगैरह में और चाइना वगैरह में जहाँ पे वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को रिक्वायर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरी एक सजेशन है बहुत सारे स्टूडेंट्स से कि यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे ये मेंशन होता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द आइल्स, फॉर ड्यूलिंगो और फॉर द टॉफल। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप लोग आइल्स जरूर करो। उससे ये होता है कि आप लोगों को प्रियोरिटी दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सीजीपीए इतना अच्छा नहीं होता, तो वो इस बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। Another document that you need to apply for the university and for any degree, that is recommendation letter. What is the recommendation letter? Recommendation letter ये होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ के प्रोफेसर आपको एक लेटर लिख के देते हैं। उसके अंदर आपकी क्वालिटीज मेंशन होती हैं, आपकी स्किल्स मेंशन होती हैं और आपकी हॉबीज वगैरह मेंशन होती है। तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे भी क्या होता है कि बहुत सारे प्रोफेसर जो हैं वो उन्होंने एक परफॉर्मा बनाया हुआ होता है, उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और हर स्टूडेंट को वो देते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप प्रोफेसर के पास जाते हैं तो वहां पे आप जाके इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रोफेसर को बताएं कि मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। तो आप उसे अच्छा सा लिख देंगे, आप कुछ पॉइंट्स अपने प्रोफेसर को बता देंगे, वो उसके अंदर ऐड कर दे तो वो उसमें ऐड कर देंगे। तो अभी तक मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट बता चुकी हूँ, जस्ट लाइक योर सीवी, योर मोटिवेशनल लेटर और योर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया, योर डिग्री हो गया, उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया।
और इसके अलावा एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सर्टिफिकेशंस कहती हूँ कि सर्टिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। उससे ये होता है कि प्रोफेसर्स को ये आइडिया होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि आप जो है अपने एक्सपोजर ज़्यादा करना चाहते हैं। ठीक है, उसमें होगा कि आप अपनी स्टडी से रिलेटेड जो है कुछ सर्टिफिकेशंस ले लें, जैसे कंप्यूटर की सर्टिफिकेशन ले लें, उसके अंदर डिफरेंट और सर्टिफिकेशंस होती हैं, तो आप कुछ सर्टिफिकेट अपने साथ रख लें, और से अगर आप सीवी में मेंशन करेंगे तो आपके पॉइंट थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया जो आप ले सकते हैं। और बैचलर स्टूडेंट अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इटली में, तो वहां पे एक और टेस्ट होता है जिसे टॉल टेस्ट कहते हैं। ये भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेंशन होता है कि जब आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने टॉल टेस्ट देना है। और ये जो टॉल टेस्ट होता है TOLC, टॉल टेस्ट, ठीक है, ये जब आपने देना होता है ये 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, ये 1 से ज्यादा ईयर के लिए वैलिड नहीं होता। तो जिस ईयर में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस ईयर के लिए ये टॉल टेस्ट जो है वो वैलिड होता है। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका डिफरेंट होता है, अगर आपने मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिफरेंट है, इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिफरेंट है। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जब आप देखेंगे, डिफरेंट वेबसाइट होती है, टॉक की वेबसाइट होती है, जब आप वहां पे देखेंगे तो आपको उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारा कुछ मिल जाएगा। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए जरूरी होते हैं। आपकी CV इंपॉर्टेंट है, आपका मोटिवेशनल लेटर इंपॉर्टेंट है, योर रिकमेंडेशन लेटर्स इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया, इसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, योर सर्टिफिकेशन हो गया, जॉब एक्सपीरियंस अगर आपने कहीं पे जॉब की हुई है तो वो एक्सपीरियंस लेटर आप ले सकते हैं, या कोई प्रोजेक्ट आपने किया हुआ है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ, आपने ऑनलाइन कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया हुआ है तो वो सारा कुछ उस पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको कहीं पे भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए जरूरी होता है। तो अगर आपको अभी भी किसी चीज पे कोई डाउट है, कोई एम्बिग्यूटी है, तो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।